जितना हमें आता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए। और आई होप कि सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे ताकि जिसको जहाँ पर डाउट हो वो उसको नोट डाउन कर सकें। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए बिज़नेस प्लान स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो सबसे पहले आपसे बिज़नेस प्लान जो है वो प्रतीक्षा शेयर करेंगी। ओके, तो यहाँ प्रतीक्षा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे अभी। ओके, तो अभी हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम बिजनेस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। जो हम आपको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत क्लियरली समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली ये बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई बिजनेस करने से पहले हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ हमारा इंटरेस्ट होता है या कुछ पैशन होता है कि हमको ऐसा कुछ करना है। तो वो क्या होता है हम देख सकते हैं। फर्स्ट होता है कि लुकिंग जोन, कि हम कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा सा जिससे अपने को एक आमदनी आ जाए, अच्छी कुछ पैसा बन जाए, इस तरह से। या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, कुछ बड़ी चीजें पानी होती है। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं जो विलिंग टू लर्न एंड लिसन होते हैं, मतलब जिनको सीखना और सुनना दोनों अच्छा लगता है। उनको नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे सीखना, वो सब चीजें उनको पसंद होती है। फिर कुछ लोग होते हैं विलिंग टू चेंज, जिनको ये इच्छा होती है कि हमको कुछ चेंज करना है, मतलब कुछ हटके करना है, कुछ यूनिक करना है, इस तरह का कुछ वो करना चाहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं वांट टू स्टार्टअप एंड अफोर्डेबल बिजनेस। कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच ये होती है कि बिजनेस कुछ इस तरह का हो कि हमको उसमें ज्यादा मनी नहीं लगाना पड़े, ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़े उसमें। इस तरह का कोई बिजनेस वो ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल लोगों के इंटरेस्ट और पैशन के, किस तरह के लोग हम देख सकते हैं। फिर होता है, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक दो सर्कल बनाए हुए हैं। एक है बड़ा सर्कल और एक है छोटा सर्कल। ठीक है, बड़ा सर्कल जो है उसमें दिया हुआ है नीड्स एंड ड्रीम्स, एंड छोटा सर्कल है उसमें दिया हुआ है इनकम। तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि हम जब हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हमारी जो नीड्स है और हमारे जो ड्रीम्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलेज पे जाते हैं, देन कॉलेज के बाद हम हमारे आगे करियर के लिए जो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग ये हमारी जो ड्रीम्स है वो बढ़ते जाते हैं, हमारी नीड्स बढ़ती जाती है। लेकिन हम जब वहाँ काम करना शुरू करते हैं ना, आफ्टर कॉलेज या जब भी हम लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है ना वो कम रहती है, लेकिन हमारे जो नीड्स और हमारे जो ड्रीम्स है वो बड़े होते हैं, है ना। हमारी नीड्स हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको इनकम होनी चाहिए। तो अब उसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो ऐसा कुछ करें कि हमारी जो नीड्स है या जो ड्रीम्स है उनको छोटा कर दे, उनको कम कर दे। या फिर ऐसा कुछ करें कि इस इनकम को इतना बढ़ाया जाए कि हमारी नीड्स और ड्रीम्स उसमें पूरे हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इनकम के लिए, कि इनकम जो होती है वो दो तरह से जनरेट की जा सकती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम हम किसको बोलेंगे? जिसमें हम वर्क इज इक्वल टू इनकम, नो वर्क नो इनकम। मीन्स अगर हम काम करेंगे तो हमको पैसा आएगा, हम काम नहीं करेंगे हमको पैसा नहीं आएगा। जैसा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस या फिर ट्रेडिशनल वर्क जो रहते हैं, जॉब जो होती है, उनमें ऐसा होता है कि कोई भी डॉक्टर है तो वो जब तक काम करेगा उसको इनकम होगी। या फिर हम कोई शॉप अगर ओपन कर रहे हैं, तो जब तक हम शॉप हमारी ओपन होगी तब तक हमको इनकम होगी। अगर हम शॉप ओपन नहीं करेंगे हमको इनकम नहीं होगी। ये होता है इनकम का एक्टिव फॉर्मूला, कि एक्टिव इनकम किस तरह से आती है।
देन हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम होती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको पैसा आ रहा है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, आपके लिए कौन काम कर रहा है? सिस्टम। सिस्टम इज टू इनकम होता है पैसिव इनकम, यानी कि आपके लिए सिस्टम जो है वो रिपीटेडली मनी जनरेट करता है। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, सिस्टम में लोग काम करते हैं आपके लिए, और वो लोग जो काम करते हैं उससे आपको इनकम आ रही होती है। तो ये है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस। देन हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली हम काम कर कितना रहे हैं, बस हम करे जा रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 20 इयर्स की एज से कोई भी पर्सन जॉब करना स्टार्ट करता है, किसी भी तरह का कोई भी काम जो वो करता है, और 60 इयर्स की एज तक एवरेज वो करता है। आफ्टर देन हो सकता है उसकी नीड हो, उसको जरूरत हो काम करने की, तो वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन एक एवरेज एज जो मानी जाती है वो 60 इयर्स मानी जाती है। मीन्स कि आपके जो वर्किंग ईयर्स हैं, आपने जितना काम किया वो होते हैं 40 इयर्स। आप एवरेज 40 साल तक काम करते हो। अब हम अगर इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एक दिन में, वन डे में अगर 10 आवर्स के लिए काम होता है, अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे के लिए काम करता है, तो वो एक महीने में 250 घंटे काम करेगा, 250 घंटे, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे लेके चले तो वो एक साल में 3000 घंटे काम करेगा। और इसी को अगर हम लाइफ टाइम से मेजर करें 40 इयर्स से, तो वो 1,20,000 घंटे काम करेगा। ये एक किसी भी पर्सन का एवरेज वर्किंग आवर्स होता है कि वो इतना काम करता है एवरेज। देन हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये है मनी फॉर्मूला, यानी कि आप मनी कैसे बना सकते हो। मनी का एग्जैक्टिव फॉर्मूला क्या होता है? मनी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मीन्स आपकी जो मनी जनरेट होती है, आपका जो पैसा होता है, वो किस तरह से बनता है कि जो आपका रेट होगा ना, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपकी मनी होगी। अब यहाँ रेट से क्या मीन होता है? रेट से मीन होता है कि आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफाई किया है, और आप अपनी जॉब से या अपनी लाइफ से जो भी है, आप जो भी एक्सपीरियंस रखते हो, वो सब आपका रेट माना जाएगा। कि आप सपोज किसी ने 10th पास किया है, तो वो उसका रेट है कि वो 10th पास है। या फिर किसी ने बीए किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, एलएलबी की हुई है, तो वो उसका रेट होगा। अब वो तो हो गया उसका रेट, और वो अपने जो वर्किंग आवर्स है उसमें वो कितना टाइम काम कर रहा है, 2 आवर्स काम कर रहा है या फिर 10 आवर्स काम कर रहा है, 12 आवर्स काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मनी जनरेट होता है। अब क्या होता है, मनी जनरेट करने के दो तरह से फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका रेट लिमिटेड रहेगा और आपका टाइम भी लिमिटेड रहेगा, तो आपकी जो मनी आती है ना, वो भी लिमिटेड ही रहती है हमेशा। अब वो कैसे होगा कि रेट जो है वो तो, जहां तक मुझे पता है, लिमिटेड ही रहता है। उसको आप अनलिमिटेड कहाँ तक कर सकोगे? जैसे कोई भी एक पर्सन है, उसने स्टडी की, उसने पढ़ाई पूरी कर ली, उसकी बीए, एमए, एलएलबी, व्हाटएवर, आगे जो भी उसको डिग्री लेनी थी, पीएचडी वगैरह, लेकिन एक एक स्टेप पे आके तो उसको रुकना पड़ेगा। उसका रेट एक जगह तो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो रेट है वो हमेशा लिमिटेड ही रहता है। लेकिन आगे आपका अगर काम करने का जो टाइम है, वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड रहेगा, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 24 आवर्स ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी दिन में 25 आवर्स हो जाएंगे, 25 घंटे हो जाएंगे, एक उसमें नहीं हो सकते। तो अगर आपका रेट लिमिटेड होगा और आपका टाइम भी लिमिटेड होगा, तो आपकी जो मनी जनरेट होगी ना, वो भी हमेशा लिमिटेड ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर आपका टाइम लिमिटेड है, सॉरी, अगर आपका रेट लिमिटेड है और टाइम अनलिमिटेड है, तो आपकी जो मनी जनरेट होगी वो अनलिमिटेड होगी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि रेट तो हमेशा लिमिटेड रहेगा, लेकिन टाइम को कैसे अनलिमिटेड किया जा सकता है? भाई 25 आवर्स तो हो नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको फिर किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं टाइम को, ताकि हमारी मनी जो है वो अनलिमिटेड हो जाए? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। एग्जाम्पल है इसका टाइम के मल्टीप्लिकेशन का।
हमने आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जियो के बारे में नहीं जानता हो, रिलायंस जियो। हर छोटे से छोटे गाँव में कोई भी पर्सन जियो की सिम लेता है ना? जियो के बड़ी-बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति जानता है कि जियो क्या है, तो हम जियो से ही समझने की कोशिश करते हैं। जियो ने क्या किया है कि ऐसा नहीं है कि जियो मुकेश अंबानी या अंबानी ग्रुप का है, तो वो वहाँ पे काम करने जाते हैं उस कंपनी में, नहीं। वो काम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला अपनाया है कि उन्होंने अपने लिए एम्प्लॉइज़ लगाए हैं काम करने के लिए, है ना? तो 50,000 एम्प्लॉइज़ है ना, वो रिलायंस में काम करते हैं उनके लिए और 50,000 एम्प्लॉइज़ मिनिमम 10 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस के लिए कितना काम हो रहा है, 5 लाख आवर्स पर डे। तो अकेला अंबानी तो ये काम नहीं कर सकता था ना कि एक दिन में 5 लाख आवर्स वो काम कर सके, 5 लाख घंटे काम कर सके। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम जनरेट किया। 50,000 एम्प्लॉइज़ को उन्होंने काम पे लगाया, ठीक है? तो इस तरह से हम टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट और देखते हैं हम एग्ज़ाम्पल। मैकडॉनल्ड का नाम सबने सुना है। मैकडॉनल्ड जो है वो अ, बर्गर अगर हमको खाना है तो सबसे पहले मैकडॉनल्ड याद आता है कि नहीं वहाँ जाना है ना? तो अब मैकडॉनल्ड ने क्या किया है कि मैकडॉनल्ड के जो फास्ट फूड सेंटर है वो केवल इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है और पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 40,000 आउटलेट्स इसके हैं, मतलब 40,000 अलग-अलग शॉप्स हैं इसकी, ठीक है? अब अगर एक फास्ट फूड सेंटर या एक शॉप जो है इसकी वो एक दिन में 10 आवर्स के लिए खुलती है, 10 घंटे वो खुलती है, तो आप सोच सकते हैं कि जो 40,000 अलग-अलग आउटलेट्स हैं, उनको अगर मेज़र किया जाए इससे, तो उसके लिए वो आउटलेट्स कितने घंटे खुलेंगे? 4 लाख आवर्स, है ना? 4 लाख घंटे वो खुल रहे हैं। 4 लाख घंटे काम हो रहा है मैकडॉनल्ड के लिए। अब क्या होगा अगर हम ये मानते हैं कि एक जो आउटलेट है उसका वो अगर 10,000 रुपए पर डे कमा रहा है, ठीक है? 10,000 रुपए एक दिन के वो कमा रहा है, तो सारे जो जितने वर्ल्ड में उसके आउटलेट्स हैं 40,000 वो सब मिला के उसके लिए एक दिन में कितनी इनकम जनरेट कर देंगे? 40 करोड़ रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? कि वो एक मैकडॉनल्ड का एक दिन में 40 करोड़ रुपीस का टर्नओवर होता है सिर्फ एक दिन में। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सिस्टम से। अकेले एक जगह पे तो मैकडॉनल्ड इतनी इनकम नहीं कर सकता था ना, लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाया तो उससे ये सब पॉसिबल हुआ, ठीक है? अब हम यहाँ देखेंगे कि जो बिजनेस ट्रेंड्स है ना वो धीरे-धीरे कैसे बदलता गया। पहले क्या होता था सबसे पहले कि एक मैन्युफैक्चरर होता था, फिर स्टॉकिस्ट, देन होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ऐसा पहले हुआ करता था। तो वहाँ क्या होता था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो क्या होती थी 30 रुपीज़। लेकिन वो इन सारे मिडलमैन्स के यहाँ से होते-होते जब कंज्यूमर को मिलता था, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ हो जाती थी। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो बीच का 60 से 70% का जो मार्जिन है, वो इन मिडलमैन्स के पास चला जाता था या फिर उसके लिए उस प्रोडक्ट के लिए जो एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता था, उसके लिए उस सेलिब्रिटी को या किसी को पे करने में ये बीच का जो अमाउंट है वो चला जाता था। ठीक है? अब इससे क्या होता था कंज़्यूमर को बहुत दिक्कत होती थी कि 30 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट है, वो उनके पास आते-आते 100 रुपीज़ का हो गया है ना? तो वो इससे उनको बहुत जस्ट डबल से भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो जाती थी। तो फिर क्या हुआ कुछ मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हुआ। फिर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने ये सोचा कि जब हम ये हमारा जो मिड का वो है हमारा मिड का जो उतना भी मार्जिन हम बोल सकते हैं, वो अगर हम इनको नहीं दें, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा उनके लिए क्योंकि वो ये जो बीच का मार्जिन है वो हम उसमें से वो कुछ खुद भी रख सकते हैं और कुछ कंज्यूमर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा उनकी सेल बढ़ेगी, है ना? तो इस थॉट को लेते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने आउटलेट्स खोलना शुरू किए, है ना? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम रेमंड है, रेमंड का आउटलेट है, बाटा है, तो उन्होंने क्या किया डायरेक्ट अपनी शॉप खोलना शुरू कर दिया।
उन्होंने बीच में इन सबको देना बंद कर दिया, उनकी शॉप खुली, वहीं से डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, उनका जो ये मिडलमैन का खर्च था वो पूरा बच गया, वो उनके पास रहने लगा। ठीक है? अब क्या हुआ, फिर आगे चल के फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो आउटलेट्स है ये वाला ट्रेंड जाने लगा। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम बिग बाज़ार से समझ सकते हैं। बिग बाज़ार ने इस बिग बाज़ार को हम एक प्लेटफ़ॉर्म बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जनरेट हुआ, जिसमें सेलर्स और बायर्स दोनों को बुलाया जाने लगा। मीन्स बिग बाज़ार जो है सेलर्स से प्रोडक्ट लेता था और बायर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन वो ना तो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस चीज़ को, ना वो कुछ और काम कर रहा है, सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना? तो कस्टमर्स को या कंज़्यूमर को और ईज़ी लगने लगा कि हाँ यार, चलो एक किसी शॉप पे जाके हमको डिफरेंट वैराइटीज़ के सारे प्रोडक्ट हमको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएँगे। तो ये कॉन्सेप्ट फिर धीरे-धीरे बहुत चलने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा आया कि लोग अपने लाइफ में बिज़ी हैं, बहुत काम है उनको, बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल होता है लोगों का। तो उन्होंने सोचा लोगों की थॉट को देखते हुए कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कंज़्यूमर को आने की ज़रूरत नहीं रहे और उनको घर पे उनके ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड हम कर सकें। इस थॉट को सोचते हुए फिर नई चीज़ें सामने आई, नई कंपनीज़ आई, जस्ट लाइक अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की कंपनीज़ आई। इन्होंने क्या किया, कस्टमर को और ईज़ी कर दिया। ये सेलर्स से प्रोडक्ट लेते थे और बायर्स के यहाँ पहुँचाते थे। लेकिन कैसे? मतलब आपको इसके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके डायरेक्ट होम पे आ जाएगा सामान, है ना? आपको होम डिलीवरी इन प्रोडक्ट्स की मिलने लगी। तो कस्टमर के लिए वो चीज़ और ईज़ी होने लगी। तो ये जो था, उससे क्या हुआ, जितना भी मिडलमैन का खर्च था या फिर फैक्ट्री आउटलेट्स का या फिर हम कह सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म का जो भी खर्च था, वो सब बचने लगा और डायरेक्ट सेलर्स से बायर्स के पास में कोई भी प्रोडक्ट इन मिडल में ये जो मिडल प्लेटफ़ॉर्म जिसको बोला जा सकता है, उसके थ्रू आने लगा, है ना? तो ये और ईज़ी होने लगा, लोगों का टाइम बचने लगा क कि उनको कोई प्रोडक्ट खरीदने जाना है या उसको देखना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वो उनको मिलने लग गए। तो ये ट्रेंड धीरे-धीरे चेंज होते-होते यहाँ पे आया, ठीक है? तो ये तो थे मार्केट के ट्रेंड्स कि किस तरह से क्या हुआ, हम लोगों को किस तरह से प्रोडक्ट्स मिलने लगे। अब हम बात करते हैं फ़ेसबुक की, कि फ़ेसबुक जो है ना वो अ, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का ज़रिया है आज के टाइम पे, बहुत बड़ा सोशल मीडिया का टाइप है ना? अब हम फ़ेसबुक पे क्या करते हैं, जैसे हम फ़ेसबुक पे हम कनेक्ट हुए, ठीक है? अब धीरे-धीरे हम फ़ेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, तो हमको नए-नए लोग वहाँ पे मिलने लगे, फ्रेंड्स बनने लगे हमारे, ठीक है? फिर हम उन फ्रेंड्स के फ्रेंड से कनेक्ट होने लगे और उसमें हमको क्या होता है, जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमको क्या होता है, मज़ा आता है ना? लोगों से, नए-नए लोगों से मिलने को मिलता है, बात होती है, नए-नए फ्रेंड्स बनते हैं, एक कम्युनिटी जनरेट होती है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? अब ये कम्युनिटी हम जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको ये पता है कि हमारी इस कम्युनिटी जनरेट करने से फेसबुक को इनकम जनरेट हो रही है? शायद हम में से आधे लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि ऐसा भी होता है, कि हमारी कम्युनिटी बनाने से फ़ेसबुक इनकम जनरेट कर रही है ना? तो ये एक बहुत अच्छा है ज़रिया इस चीज़ का। अब देखो, यहाँ लिखा है फ़ेसबुक सेल्स एवरीथिंग, है ना? तो कैसे इनकम जनरेट कर रही है फ़ेसबुक? कि वो हर चीज़ बेचती है। कैसे बेचती है? नेटवर्क क्रिएट्स पहली बात तो हम यह देखेंगे, नेटवर्क क्रिएट्स बाय यू प्रोडक्ट सर्विसेज़ एडवर्टाइज़मेंट सोल्ड बाय फेसबुक, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फेसबुक। मीन्स आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया, आपने जो फ्रेंड्स बनाए हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, आपने किसी चीज़ को सर्च किया फ़ेसबुक पे, है ना? तो फ़ेसबुक को उससे भी इनकम जनरेट होगी या फिर किसी ने अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए फ़ेसबुक पे डाला कि ये प्रोडक्ट है और इसको सेल करना है, या कोई भी सर्विसेज़ है या किसी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट है, वो सब के फ़ेसबुक को पैसे मिलते हैं, उन सबसे फ़ेसबुक इनकम जनरेट करती है, ठीक है? तो ये जो फ़ेसबुक है, ये हमारे कम्युनिटी बनाने से इसको बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है।
अब यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जो काम फ़ेसबुक कर रही है, उस काम को अगर हम करें और हमको उससे इनकम जनरेट हो तो कैसा रहेगा? है ना? बहुत अच्छा रहेगा ये सब चीज़ कि अगर हम फ़ेसबुक से की तरह हम एक कम्युनिटी बनाएँ और उससे इनकम जनरेट करने लगें, तो वो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत टिपिकल काम है और उसमें बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, है ना? तो वो काम हमको करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या है जो सोशल मीडिया है। हुँ। हाँ, तो अब क्या है ये है इम्पोर्टेंट बिज़नेस लर्निंग फ्रॉम फेसबुक सोशल नेटवर्क एंड सोशल सेलिंग बिज़नेस मॉडल। हमको इन सब से क्या सीखना चाहिए इन सबसे वो ये है कि यू क्रिएट नेटवर्क, फेसबुक ऑन द नेटवर्क, ठीक है? उस नेटवर्क को क्रिएट कौन करता है? आप करते हो। फेसबुक में जो भी नेटवर्क है आपका फ्रेंड्स वगैरह का वो। लेकिन उसको ऑन कौन करता है? फेसबुक करती है, ठीक है? और फेसबुक क्या करती है? फेसबुक सेल्स एवरीथिंग लाइक प्रोडक्ट, सर्विस, एडवर्टाइजमेंट इन दिस नेटवर्क। अब फेसबुक क्या करेगी? आप वो नेटवर्क बनाओगे, आप लोगों को फेसबुक पे लाओगे और फेसबुक वहाँ पे वो उसके प्रोडक्ट्स को सेल करेगी, वहाँ दिखाएगी। जैसे हमने देखा होगा नॉर्मली फेसबुक पे एड्स आते हैं। बहुत अमेज़न का एड आता है या फिर बहुत अलग-अलग एक्सेसरीज़ का एड देख सकते हैं हम, किसी भी सर्विसेज़ का एड देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ जॉब कर सकते हो आप, ये सब बहुत सारी अलग-अलग एड्स उस पे आते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि ये सब तो है, लेकिन इसका जो प्रॉफ़िट है वो कौन अर्न करता है? फेसबुक अर्न करती है, आपको नहीं देती है। इसका जो प्रॉफ़िट है वो फेसबुक अर्न करती है। अब क्या करती है, ये कैसे करती है देखते हैं हम। फेसबुक अप्रॉक्सिमेटली जनरेट्स मोर देन 10 लाख रुपी बिज़नेस इन 1000 पीपल नेटवर्क। अब कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाए, है ना? आपका नेटवर्क जनरेट हुआ और वो नेटवर्क अगर 1000 पीपल तक पहुँच गया, 1000 लोग अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ गए, तो उससे फेसबुक को 10 लाख रुपए की इनकम होती है। आप सोच सकते हो ऐसा कि ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। 1000 लोगों से फेसबुक 10 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट करती है। अब क्या है यू क्रिएट द नेटवर्क बट फेसबुक जनरेट मोर देन 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज बिजनेस थ्रू नेटवर्क क्रिएटेड बाय यू। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि नेटवर्क तो हमने क्रिएट किया लेकिन फेसबुक ने हमारे द्वारा जनरेट किए हुए नेटवर्क से 10 लाख रुपीज का बिजनेस किया, है ना? लेकिन यू अर्न नथिंग और आपने क्या अर्न किया? कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि इफ यू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ 10,000 पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and everybody investing at least 2 hours per day on Facebook means क्या है 20,000 hours working by Facebook, ठीक है? अब वो एग्जांपल फॉर टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब ये क्या है मल्टी टाइम मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल है कि क्या है अगर 10,000 लोगों का 10,000 पर्सन्स का आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है? चाहे वो किसी भी तरह से हो, 10,000 लोग आपके फ्रेंड हो या आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, किसी भी तरह से हो और हर व्यक्ति जो है वो कम से कम 2 घंटे फेसबुक को दे रहा है। तो वो कितना घंटे फेसबुक के लिए काम हो रहा है? 20,000 घंटे, यानी कि 20,000 घंटे उस फेसबुक पे हम दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से लोगों का टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह से दूसरी जो स्लाइड्स हैं सॉरी दूसरी जो साइट्स हैं वो भी इसी तरह से सोशल सेलिंग का काम कर रही है जिसमें हम नेक्स्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट है ओला, उबेर, ओला, नेटफ्लिक्स, है ना? मेक माई ट्रिप, ज़ोमैटो ये सब क्या कर रही है? ये यही काम कर रही है कि ओला जो है, ओला का खुद का कुछ नहीं है ना? ओला ने ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी टैक्सीज़ खरीदी है, अपने जो कार्स है वो खरीदी है, नहीं खरीदी है। उसने क्या किया है, एक प्लेटफ़ॉर्म जनरेट कर दिया है, जहाँ पे लोग जो कार्स के जो ओनर है वो वहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे, वो उनसे टाई अप करते हैं और हम लोग क्या करते हैं वहाँ जो अवेलेबल रहती है टैक्सी वगैरह हमको जो भी चाहिए होती है वो हम लेते हैं। तो वो क्या हो गया एक मिडलमैन का काम कर रहा है। वो सिर्फ इतना काम कर रहा है कि सेलर्स और बायर्स दोनों को कनेक्ट कर रहा है।
ठीक है? इस तरह से नेटफ्लिक्स है, ये भी यही काम कर रहा है ना? और मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप भी यही काम कर रहा है ना? ऐसा मेक माई ट्रिप तो अपनी तरफ से ट्रिप नहीं देता है ना, वो उनसे टाई अप करता है। अलग अलग जो भी कंपनीज रहती है वो उनसे टाई अप करके उस तरह से आपको बताता है। ठीक है। हम्म। अब हम फेसबुक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। नाउ व्हाट इफ फेसबुक शेयर प्रॉफिट विद यू, इज इट गुड और ग्रेट? ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि फेसबुक ये बोले कि आप हमारे साथ काम करो, मतलब आप हम फेसबुक पे फ्रेंड बनाओ, है ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते जाओ और हम आपको इसके लिए पैसा देंगे, तो ये अच्छा होगा या नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये बुरा है, बहुत अच्छी चीज है कि हमको फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते जाना है और हमको उसके लिए इनकम जनरेट होती जा रही है, हम उसके लिए पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना? तो इस तरह से ये होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन। और सोशल साइट्स पे मल्टीप्लिकेशन टाइम हम कैसे कर सकते हैं, उन सब का एग्जाम्पल। अब इसके आगे आपको तपेश कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोगों ने यहाँ पर ये तो देख ही लिया कि किस तरह से फेसबुक का एग्जांपल मैं एक दो स्लाइड्स आपको पीछे लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं तो शायद ज्यादा बेटर होगा, है ना। हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक कौन नहीं चलाता आजकल? हर लोग, हर व्यक्ति, हर पर्सन आज की तारीख में फेसबुक पे फेसबुक चलाता है। उसके फोन में आपको फेसबुक मिल जाएगा, है ना। और फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं। हमने किसी को फ्रेंड बनाया फेसबुक पे, उसके भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड्स के भी कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से फेसबुक पे हमारा खुद का एक नेटवर्क होता है ना। यही काम करते हैं हम लोग फेसबुक पे, कि फेसबुक पे हमारा खुद का एक नेटवर्क होता है ना। आपको पता है फेसबुक सब कुछ बेचता है। फेसबुक सेल्स एवरीथिंग, सारी सारी चीजें फेसबुक बेचता है ना। उससे फेसबुक को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हम लोगों ने आज तक सोचा नहीं था। सोचिए, नेटवर्क क्रिएटेड बाय यू। फेसबुक भी एक तरह से नेटवर्क ही है। नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है ना। उस नेटवर्क का यूज करता है फेसबुक। वहां पर प्रोडक्ट, सर्विस, एडवर्टीजमेंट सब कुछ बेचता है। और पूरा प्रॉफिट कौन अर्न करता है? फेसबुक। यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलता। ये बात हमने कभी शायद गौर नहीं की होगी, पर हमें सिर्फ फेसबुक पे टाइम स्पेंड करने को मजा आता है, लेकिन फेसबुक उससे कितना पैसा कमा रहा है ये हम अब समझ रहे हैं। कुछ बिजनेस लर्निंग इस चीज से हम कुछ एक बहुत अच्छी बिजनेस लर्निंग सीख सकते हैं, ये कि फेसबुक का नेटवर्क क्रिएट किया हमने, है ना, लेकिन उसका मालिक कौन है? हम नहीं, फेसबुक। नेटवर्क क्रिएट किया हमने, लेकिन मालिक है फेसबुक। उस हमारे क्रिएट किए हुए नेटवर्क पर फेसबुक सब कुछ बेचता है। प्रोडक्ट बेचता है, सर्विसेज बेचता है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है। और उसका पूरा प्रॉफिट कौन अर्न करता है? फेसबुक। हम कुछ भी नहीं करते, है ना। फेसबुक को एक नॉर्मल इनकम जनरेट करने की अगर बात बताएं तो फेसबुक अप्रोक्सीमेटली 1,000 लोगों के नेटवर्क से 10 लाख रुपए जनरेट करता है पर डे, है ना। यानी कि अगर आपके 1,000 फ्रेंड है ना, प्रोफाइल क्रिएट आपने की, है ना, उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आपने स्टार्ट किया। इस तरह से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपके फ्रेंड लिस्ट में 1,000 लोग हुए। अब उन 1,000 लोगों को फेसबुक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट दिखाएगा और बहुत सारी चीजें दिखाएगा। उसमें से कुछ लोग तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। तो इस तरह से 1,000 लोगों के नेटवर्क से फेसबुक 10 लाख रुपए कमाता है। ये कभी हमने सोचा? अब सारा क्रिएट किया पूरा नेटवर्क हमने, मेहनत की हमने, टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम, और पूरा प्रॉफिट अर्न कर रहा है फेसबुक। और हमको क्या मिल रहा है? नथिंग। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे? अगर हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं 10,000 लोगों का, फॉर एग्जाम्पल हमने हम मानते हैं कि हम 10,000 लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब चाहे तो 10,000 ही आपने जोड़े हों, या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने कुछ जोड़े हों, उनके फ्रेंड्स ने कुछ जोड़े थे, उनके फ्रेंड्स ने भी कुछ जोड़े हों। इस तरह से आपका नेटवर्क जो है वो 10,000 का हो गया। और आपके पूरे नेटवर्क में अगर एक व्यक्ति दिन में 2 घंटे भी फेसबुक पे लगाता है, तो फेसबुक के लिए एक दिन में 20,000 घंटे काम हो रहा है। इससे बड़ा टाइम मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल हमको क्या मिलेगा, आप बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सीखने की, कि फेसबुक किस तरह से अमीर बन रहा है, क्यों इतना पैसा कमा रहा है, ये आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल
नेटवर्किंग के थ्रू और सोशल सेलिंग के थ्रू काफी पैसा कमा रहे हैं, जिनको हम लोग जानते हैं। हमारे फोन में भी इनमें से बहुत सारे ऐप इंस्टॉल होंगे। उबर एक टैक्सी सर्विस है, ओला टैक्सी सर्विस है, नेटफ्लिक्स वीडियो सर्विस है, मैकमाई ट्रिप टूरिस्ट सर्विसेज हैं, बुकिंग, ट्रेवल एजेंट, ट्रेवलिंग से रिलेटेड चीजें हैं। बिग बास्केट आपको बहुत सारे ग्रोसरीज अवेलेबल करवाती है। जोमेटो आपको फूड डिलीवर करता है। नौकरी.com आपके लिए आपके रिज्यूम्स रिक्रूटर्स को देती है और वहां से आपको जॉब मिलती है। ओयो हमें रूम्स देता है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक जो कि अब बैन है लेकिन पहले था, व्हाट्सएप हम चला रहे हैं, यूट्यूब, है ना। आपको पता है इन सभी इन सभी प्रोडक्ट्स में, इन सभी कंपनीज में एक चीज कॉमन है कि इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ कस्टमर को और मैन्युफैक्चर को आपस में कनेक्ट करती है। मींस दे आर ओनली अ प्लेटफॉर्म। ये केवल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इनका कुछ भी नहीं है। ओला की खुद की कारें नहीं है, उबर की कोई कारें नहीं है, जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, नौकरी कभी किसी को नौकरी नहीं देती, है ना, वो सीधे दूसरे से नौकरी दिलवाती है। ओयो ओयो इज अ कंपनी, उसका कोई खुद का होटल नहीं है, वो दूसरे होटल से टाई अप करके वहां पर गेस्ट को अकोमोडेशन अवेलेबल करवाती है। इसी तरह से बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी जो है इनका खुद का कुछ नहीं है, आपको पता है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, लाइक फेसबुक। तो ये होती है एक सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग की एक टेक्निक। फिर से फेसबुक की बात करते हैं। आप सोचिए कि आपने क्रिएट किया 10,000 लोगों का एक ग्रुप, और उससे फेसबुक ने, या हम 10,000 की बात नहीं करें, हम यहाँ पर 1,000 लोगों की बात करें कि आपने 1,000 लोगों का एक फेसबुक का एक ग्रुप क्रिएट किया। वहां पर फेसबुक ने उस ग्रुप से 10 लाख रुपए कमाए। सपोज कीजिए अगर आपसे फेसबुक उसका प्रॉफिट शेयर करने लग जाए, तो क्या ये बेस्ट है? ऑब्वियसली मुझे पता है आप लोगों का आंसर यही होगा सभी का कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अगर उसका प्रॉफिट मिलने लग जाए तो कितना अच्छा है। आपको पता है फेसबुक ने तो ये काम बहुत बाद में शुरू किया। एक ऑलरेडी ऐसी कंपनी है जो ये काम पिछले 60 सालों से करती आ रही है, एंड उसका नाम है एमवे। फेसबुक एमवे के ही तरीकों पे काम करता है। एमवे क्या है? एमवे भी एक इसी तरह से एक सोशल नेटवर्किंग साइट हम समझ सकते हैं, जहां पर आप खुद अपना खुद का एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क का भी कुछ लोग, जैसे आपने 5 लोगों का नेटवर्क बनाया, वो 5 लोग भी अपना अपना नेटवर्क बनाएंगे, और उनके नेटवर्क में जो लोग आए वो भी खुद अपना अपना एक नेटवर्क बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हम फेसबुक पे एक नेटवर्क हमारा बन जाता है, उसी तरह से एमवे पर भी एक नेटवर्क हमारा बनता है। और इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि जो प्रॉफिट आपके नेटवर्क से एमवे को होता है, उसका 60% एमवे आपके साथ शेयर कर लेता है, आपके नेटवर्क के साथ, आपके ग्रुप के साथ शेयर करता है। इजंट इट गुड? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि क्या कितना अच्छा हो अगर फेसबुक हमसे अगर प्रॉफिट शेयर करने लग जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो फेसबुक शेयर नहीं कर रहा है बल्कि एमवे शेयर कर रहा है। ठीक है, एमवे के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एक प्रॉफिट स्ट्रक्चर होता है अपना खुद का। 4 से 10% हमको हर प्रोडक्ट पे रिटेल मार्जिन मिलता है। हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। एमवे के पास 175 लगभग प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। और जो भी प्रोडक्ट आप आपके ग्रुप के थ्रू या पर्सनली सेल करते हैं, उसका 4 से 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलता है। 8% उस पर ट्रेड मार्जिन आपको मिलता है, जो नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। 10% सीएसआई यानी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है हमको। और 3 से 21% हमें टर्नओवर प्रॉफिट या परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, यानी कि जिस तरह से आप टर्नओवर क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप 3 से 21% तक टर्नओवर प्रॉफिट ले सकते हैं। साइड में जो आपको टेबल दिख रही है, यहाँ पर 3 से 21% तक का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जब आपका बिजनेस जो है वो विदाउट टैक्स 16,000 रुपए का एक मंथ में हो जाता है, यानी आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, 200 पॉइंट, तो आपको 3% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलता है। और ये अप्रोक्सीमेट 3,000 से 3,400 रुपए के आसपास की कुछ इनकम होती है। 600 पीवी 605 48,000 रुपए का बिजनेस यदि आप कर लेते हैं तो 6% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 5 से 6,000 रुपए इनकम हो जाती है। 96,000 रुपए का बिजनेस, 96,000 का बिजनेस जब आप कर लेते हैं तो 9% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और इसकी इनकम लगभग 10 से 12,000 रुपए होती है। इसी तरह से एंड सो ऑन करते करते जब आपके ग्रुप का बिजनेस, आपके और आपके ग्रुप का बिजनेस मिला के 8 लाख रुपए का हो जाता है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स ये लगभग 10 लाख रुपए होता है। तो आपको 21% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि 80 से 90 हजार रुपए के आसपास होता है पर मंथ। ओके,
और इसके बाद 6% लीडरशिप बोनस होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सर्टेन लीडरशिप लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको आपकी टीम से 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर आपको बताया है, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर आपको बताया है ये मिनिमम 3 लेग्स के ऊपर है, यानी आपके पास 3 कम से कम लोग होना चाहिए आपके ग्रुप में, आपके डायरेक्ट नीचे डाउन में, तब ये इस तरह का नेट प्रॉफिट आपको मिलता है। यहाँ पर कुछ और चीजें समझने लायक होती है कि यहाँ पर है ना पॉइंट सिस्टम चलता है, और जिसको यहाँ हम हमारी लैंग्वेज में पीवी बोलते हैं, और लगभग लगभग 100 रुपए जब हम खर्च करते हैं एमवे के पास, एमवे के ऊपर, तो हमें एमवे इसके बदले में 1 पॉइंट देता है, और यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट मिलता है। और उसके रिस्पेक्टिवली बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि एक पॉइंट हमने जब 100 रुपए खर्च करें हैं तो हमारा बिजनेस कितने का कहलाएगा, वो कहलाता है 80 रुपए का, जिसको बोलते हैं बीबी यानी बिजनेस वॉल्यूम। तो ये कुछ बात हो गई। अब हम एक नॉर्मल सी चीज देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि एमवे में हम एक लेवल पे हैं, यानी हमने स्टार्ट किया, हमने हमारा नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, और उस महीने हमने 300 पॉइंट एमवे से अर्न किए। हमने कुछ इस तरह का बिजनेस किया कि हमारा टोटल जो पॉइंट्स है वो हमारे पास 300 पॉइंट, ग्रुप में हमारे पास एक ही व्यक्ति और हमारा परफॉर्मेंस लेवल जो है वो 3% हो जाता है, तो हमें लगभग लगभग 3000 से 4000 रुपए की इनकम हो जाती है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप आपका नेटवर्क बनाते बनाते कुछ लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ले आते हैं। सपोज कीजिए कि आप 3 लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में लेकर आ गए, यानी कि आपने फेसबुक पे 3 फ्रेंड बना लिए, है ना। आपका तो 300 पॉइंट्स आपने अर्न किए थे, लेकिन आपके बाकी तीनों जो ग्रुप है उन्होंने भी 300 300 300 पॉइंट अर्न किए। ये सेकंड लेवल हो गया आपके बिजनेस में, ये सेकंड लेवल पर आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। तो आपके पर्सनल पॉइंट तो 300 हुए, लेकिन आपके ग्रुप के जो पॉइंट है वो 1200 हो गए, है ना। क्योंकि बाकी आपके डाउन में जो भी आपके नेटवर्क में जो भी पॉइंट करता है वो आप ही के बिजनेस में काउंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1000 लोगों का नेटवर्क फेसबुक पे अगर आपने बनाया है तो वो आपका नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से हमारा नेटवर्क है, तो यहाँ जितना भी बिजनेस हमारे डाउन में हो रहा है वो सभी हमारा बिजनेस है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से टोटल ग्रुप पीवी जो हो गया चारों का मिला के वो हो गया 1200 पॉइंट, और ग्रुप की साइज हो गई 4 लोगों की। 9% हमें लेवल अचीव हो गया, तो 9 से 10 हजार रुपए के लगभग हम यहाँ पर इनकम जनरेट कर लेते हैं। इसी तरह से थर्ड लेवल पे बात करें, जिन 3 लोगों को आप आपके साथ नेटवर्क में लेके आए थे वो भी 3 3 लोगों को अपने साथ नेटवर्क में लेकर आए, है ना। और टोटल ग्रुप की साइज जो हो गई वो 4000 पॉइंट की हो गई, लगभग लगभग 30,000 रुपए की इनकम ये हो जाती है। इसी तरह से हम ग्रुप 4 लेवल 4 की बात करें, यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे थर्ड लेवल पर कुछ लोग जो आए थे, 9 लोग जिन्होंने हमारे नेटवर्क में शामिल हुए थे, वो भी 3 3 लोगों को लेकर आते हैं, है ना। तो ये ऑलमोस्ट 27 जो है वो और लोग हमारी टीम में आ जाते हैं, और हमारी ग्रुप की जो साइज हो जाती है वो हो जाती है लगभग लगभग 1200 12,000 पॉइंट्स की, है ना। 300 पॉइंट हमारे, बाकी सभी के 300 पॉइंट अगर वो करते हैं तो 12,000 पॉइंट, और ये लगभग इनकम हमारी जनरेट हो जाती है 80 टू 90,000, और ये हमारा लेवल हो जाता है, वो हो जाता है 21% परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, इस तरह से अगर आप 6 महीने तक लगातार 21% परफॉर्मेंस ले लेते हैं तो आप इस बिजनेस में प्लेटिनम हो जाते हैं। जब आपके नीचे आपके नेटवर्क में कोई प्लेटिनम हो जाता है तब आपको लीडरशिप बोनस मिलने लगता है, वो मिलता है 6% हर टीम से। यानी कि जो टीम आपने बनाई थी 3 लोगों की, उन 3 लोगों ने भी फिर 3 3 लोगों की टीम बनाई थी, तो आपकी जो 3 टीमें बनी थी उससे हर टीम से आपको 6% उनके बिजनेस का मिलने लगेगा लाइफ टाइम, है ना। तो ये होता है हमारा जो इसमें इनकम जो जनरेट होती है, ये लेवल जो होता है वो हमारा एमरल्ड लेवल होता है। और आप जानते हैं हमारे डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर सर जो है वो इस बिजनेस में एमरल्ड हैं, और सोनी जी, राजेश जी सोनी और सीमा मैम ये प्लेटिनम है इस बिजनेस में। इनके लेवल को आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इनका लेवल कितना हाई है, कितने हाई लेवल पर ये बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो ये एक एमरल्ड लेवल होता है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है कि अगर आपके पास इसी तरह से 6 टीम हो जाती है, जैसे अभी तक हमने 3 टीम का एग्जांपल देखा, लेकिन अगर आपके पास 6 टीम हो जाती है और आपकी 6 ही टीम प्लेटिनम लेवल पर होती है, तब आप इस बिजनेस में डायमंड हो जाते हैं, है ना। आप सभी लोग डायमंड को जानते हैं, हमारे अपलाइन डायमंड, सौरभ भैया एंड उपासना भाभी कितने बड़े लेवल पे है, वो आपको शायद ये बिजनेस प्लान समझने के बाद समझ में आया होगा।
तो ये एक डायमंड लेवल होता है और डायमंड की जो इनकम होती है वो लगभग 1 सीआर पर एनम पर ईयर 1 करोड़ रुपए डायमंड इस बिजनेस में कमाता है। आप यहाँ पर देखिए किसी ब्यूरोक्रेट की इनकम भी एनुअल इतनी नहीं होती है। बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ जो नौकरी कर रहा है, उसकी इनकम भी इस लेवल पर नहीं होती। लेकिन आपको करना वही है जो आप फेसबुक के साथ करते आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर कुछ चीज़ें सीखना होती है, कुछ थोड़ा-सा हमको यहाँ पर हमें खुद में चेंज लाना होता है और ये सारी चीज़ें करके हम ये 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को जानते हैं जो जो ये इनकम कमा रहे हैं। सौरभ भैया, उपासना भाभी, ये 1 करोड़ रुपए पर एनम कमा रहे हैं, ये लाइव है। तो ये हमारा बिज़नेस प्लान है। एमवे के बारे में कुछ और फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। एक एमवे दुनिया की सबसे बिगेस्ट सोशल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और 110 कंट्री अभी फिलहाल में 128 कंट्रीज से ज़्यादा में बिज़नेस करती है। इसका 2018 का जो टर्नओवर था वो लगभग बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें। इतनी बड़ी कंपनी है एमवे। एमवे इंडिया का जो टर्नओवर है आपको पता है वो मारुति कितनी बड़ी कंपनी है मारुति उसके टर्नओवर से ज्यादा है 2500 करोड़ रुपए एमवे इंडिया का इंडिया में टर्नओवर है 1000 से ज्यादा एमवे के पास ग्लोबली पैटेंट्स हैं ग्लोबली बात करें तो हम ग्लोबली पैटेंट्स हैं हमारे पास उसके बाद 30 लाख अभी तो फिलहाल ये नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है 30 लाख तो बहुत पुरानी बात हो गई अभी लगभग लगभग 40 से 50 लाख सक्सेसफुल एबीओ एक्टिव एडीएस हमारे पास ग्लोबली एमवे इंडिया के पास है एमवे इंडिया में मई 1998 से स्टार्ट हुआ था है ना एमवे ने खुद ने अपने इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की है हमारे यूज करते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं आता विदेशी नहीं है पूरी तरह से स्वदेशी है ना तमिलनाडु में एमवे इंडिया का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके बाद इंडिया में लगभग 175 160 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर एमवे के पास में ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि इंडियन टर्नओवर लगभग लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास एमवे इंडिया का पहुंच चुका है जो कि नियर अबाउट फ्यूचर 1 से 2 साल में 3 साल में एमवे का प्लान है कि इसको 60-6 हजार करोड़ तक हमको पहुंचाना है फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट टाइम है एमवे बिजनेस करने का अगर आप इस समय एमवे बिजनेस में है तो आप अपने आप को लकी मानिए आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए कि हमने इस समय एमवे बिजनेस करने का स्टार्ट करने का सोचा है क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो गोल्ड नहीं प्लेटिनम है फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का स्पेशली इस कंपनी का कि आप बहुत ग्रोथ करेंगे अगर आप एमवे के कदम से कदम मिलाकर चले तो है ना एमवे बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाला है बहुत सारे प्लान्स हैं जनवरी 2021 स्टार्ट हो गया है और ये 2021 एमवे के लिए एमवे के जितने भी सर्विसिंग एडीएस हैं एडीआर हैं या जो भी लीडर्स हैं उनके लिए बहुत गजब होने वाला है बहुत गजब होने वाला है एमवे का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं एमवे में न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट आते हैं ब्यूटी और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं पर्सनल केयर मतलब यहाँ पर आ गया हम जो पर्सनालिटी को केयर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होम केयर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं क्लीनिंग और बाकी सारी चीजों के लिए एग्रीकल्चर का इसका एक बहुत सुपर प्रोडक्ट आता है एप्साइटी जिसके रिजल्ट 100% पॉजिटिव होते हैं उसका कभी नेगेटिव रिव्यू नहीं आता स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन एनर्जी ड्रिंक्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और एनर्जी ड्रिंक्स में एमवे के प्रोडक्ट्स आते हैं वेट एमवे का खुद का अपना एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो दुनिया के बहुत सारे महंगे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के कंपैरेटिवली बहुत 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 बेटर है और बहुत कम पैसे में होता है मैं कुछ पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-3 महीने में 50,000 रुपए खर्च किया है केवल अपना वेट कम करने के लिए मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ मैंने खुद ने बात की है आप सोचिए हमारे पास इतना महंगा नहीं है लेकिन हमारा इतना इफेक्टिव है कि इससे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके बारे में ज्यादा बेटर आपको सुधीर अंकल बता सकते हैं एमवे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स भी लेके आता है तुलसी मुलेठी वसाका मुलेठी सुरासा और हमारे पास जो इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं एमवे उस तरह के प्रोडक्ट्स भी एमवे में आते हैं एमवे का अपना कुकवेयर है
100% ऑयल फ्री कुकिंग होती है। आप सभी लोग जानते होंगे एमवे क्लीन के बारे में। वो एक एमवे का कुकवेयर है जो कि 30 इयर्स की वारंटी के साथ में आता है। 30 साल में घरों के बर्तन बदल जाते हैं, लेकिन एमवे का इतना जबरदस्त सिस्टम है उस कुकवेयर का कि वो आपको 30 साल की गारंटी दे रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितने रिलायबल तरीके से काम करता है। एमवे के सिस्टम आते हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिनी लगा हुआ है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर है, सबसे बेस्ट। क्योंकि इस लेवल में एयर प्यूरिफायर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से कम में नहीं आता है। और फिलहाल ये एयर प्यूरिफायर हमारे लिए विदाउट विथ अ सिंगल फिल्टर 31,000 और विथ एन एक्स्ट्रा फिल्टर 38,000 रुपीज में अवेलेबल है ना। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे एयर प्यूरिफायर की एफिशिएंसी से अच्छी एफिशिएंसी, इससे बेटर एफिशिएंसी है। और इस तरह से हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जिनको एमवे के ब्रांड्स बोला जाता है। न्यूट्रीलाइट है, एटीट्यूड प्योर इंडियन ब्रांड है। एटीट्यूड के बारे में आपको वाकई में प्राइड होना चाहिए कि दुनिया का ये जो एटीट्यूड है, आपको पता है केवल एमवे इंडिया में बनाती है। एटीट्यूड दुनिया में कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम सिर्फ हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम हमारे लोगों को, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको दुनिया में भी बेच रहे हैं, है ना। एमवे इंडिया की इकोनॉमी में कितना सपोर्ट कर रहा है आप समझ सकते हैं। सैटिनिक है एमवे का जो एक ब्रांड है सैटिनिक। उसके बाद एक दुनिया का नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड आर्टिस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी एमवे के बराबर भी नहीं खड़ी है ना। आर्टिस्ट्री दुनिया का नंबर 1 स्किन केयर प्रीमियम ब्रांड है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि एमवे सीड से लेकर सप्लीमेंट तक अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है, किसी पे विश्वास नहीं करता। डायनामाइट इसका एक ब्रांड है ना। एटमॉस्फेयर ड्राइव और एटमॉस्फेयर मिनी एयर ट्रीटमेंट सिस्टम वो इसके ब्रांड है। न्यूट्रिशन और वेलनेस में प्रोडक्ट्स आते हैं, हमने देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास एक मल्टीविटामिन टैबलेट जिसको हम डेली बोलते हैं, जो कि 13 विटामिन 11 मिनरल्स के साथ में आती है। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको हम गुड फैट भी बोलते हैं वो। कैलमेक डी कैल्शियम की टैबलेट, चेरी आयरन किड्स ड्रिंक आता है, कुछ ट्रेडिशनल हर्ब्स आते हैं और कुछ किड्स के मल्टीविटामिन च्यूएबल्स आते हैं इसमें। पर्सनल केयर में हमारे पास ग्लिस्टर नंबर 1 टूथपेस्ट। और ग्लिस्टर का मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताना चाहता हूँ। कल ही मेरे पास मेरे एक कस्टमर आए थे, उनके छोटे भाई को कुछ दांतों में प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप सीधे तपेश भैया के पास जाइए और वहां से उनके पास से ग्लिस्टर लेकर आइए। अब 2 दिन उसको कीजिए, अगर फिर भी आपको दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइएगा। आप बात नहीं मानेंगे, उसने बंदे ने मुझसे खुद ये बात बोली है कि ग्लिस्टर से 2 दिन में वो सही हो गया, डॉक्टर के पास नहीं गया है। तो ग्लिस्टर ऐसा ब्रांड है। हमारे पास एटीट्यूड में कुछ परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस आती है जो कि बहुत माइल्ड हैं, बहुत अच्छी हैं। और उन लोगों के लिए काफी अच्छी जिन्हें डिओड्रेंट से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, जो लोग डिओड्रेंट यूज नहीं कर पाते हैं, वो हमारे डिओ यूज करके देखें। बहुत इफेक्टिव और बहुत नेचर फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली डिओ। इसके बाद कुछ हेयर ट्रीटमेंट सिस्टम आते हैं। हमारा जो पर्सोना सोप है वो सोप बेस्ट सोप है। जीएनएच बॉडी लोशन, जीएनएच में हमारा एमवे का एक ब्रांड है। ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट। होम केयर के प्रोडक्ट में हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट एसेट के नाम से आता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो होता है। इसके बाद एक डिश ड्रॉप आता है, डिश वॉशिंग लिक्विड आता है डिश ड्रॉप के नाम से। एक एलओसी मल्टीपर्पज क्लीनर, लिक्विड ऑर्गेनिक मल्टीपर्पज क्लीनर, जिससे आप कुछ भी साफ कर सकते हैं, एनीथिंग। इवन यहाँ पर आप कपड़े भी धो सकते हैं, यहाँ पर इससे ग्लास साफ कर सकते हैं, पूरी घर की सफाई कर सकते हैं, फर्नीचर्स वगैरह साफ कर सकते हैं। परस्यू एक डिसइंफेक्टिव क्लीनर होता है और इसकी एफिशिएंसी है कि ये कोरोना वायरस को भी खत्म कर सकता है ना। कोविड-19 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस को भी ये मार सकता है, इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है। और सबसे अच्छी चीज है कि एक ऐसा डिसइंफेक्टिव क्लीनर है जो विदाउट सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है। इसी तरह से एक जूम कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, जो कि आपके एग्जॉस्ट फैन है या जो किचन में कहीं ऐसी जो जहां पर बहुत ज्यादा चिकनाई की वजह से कोई जगह अगर खराब हो गई, तो उसको आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। होम केयर के बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक में आता है हमारे पास एक्सेस का वे प्रोटीन, है ना। और एक्सेस के कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ये बहुत बेस्ट हैं, बहुत बेटर। इनके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त हैं कि जो यूजर हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा। कुकवेयर की मैंने बात की थी, ये जीरो ऑयल कुकिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। यहाँ जीरो ऑयल कुकिंग होती है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करें तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कार की सीट पे, वो है एटमॉस्फेयर ड्राइव, जो कार में लगाया जाता है, कार की एयर क्लीन करने के लिए लगाया जाता है।
वो जो राइट साइड में आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर मिनी जो हमारे पीछे रखा हुआ है, ये एटमॉस्फेयर मिनी। ओके, नेक्स्ट, अब एमवे बिजनेस की कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपका खुद का बिजनेस है, मींस इसमें जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस होता है, इसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। दूसरा ये है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस होता है, आपको पार्ट टाइम बिल्ड करना होता है ये बिजनेस। थर्ड जो बात है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, मींस आप जब एमवे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको किसी भी तरह का इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है कि आपने पैसा लगाया आपका पैसा डूब सकता है, तो ऐसा कोई यहाँ पर कोई इशू नहीं है। नो मिनिमम परचेस क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर आपको कोई इतना मिनिमम अमाउंट परचेस करना ही पड़ेगा तो ही आप एमवे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम विदाउट एनी परचेस भी एमवे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री लाइसेंस है। नॉर्मली हम दूसरे बिजनेस को अगर स्टार्ट करें तो हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। मैं खुद एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे पता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंस के लिए। उन्हें बिजनेस स्टार्ट नहीं करने से पहले लगभग 10,000 रुपए केवल डॉक्यूमेंटेशन पे खर्च करने होते हैं। और एक स्मॉल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे बिजनेस की, जिसका टर्नओवर लगभग 12 से 15 लाख या 20 लाख रुपए ईयर होता है, बस दैट्स इट। तो उसके लिए भी लगभग 10,000 रुपए उन्हें इनिशियल कॉस्ट केवल डॉक्यूमेंटेशन में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये कि एमवे बिल्कुल फ्री में आपको बिजनेस स्टार्ट कराता है। यहाँ पे आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बहुत सक्सेसफुल टीम होती है और एक ब्रिक वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए ब्यूटी, किस बिजनेस में हमें लोग सिखाते हैं, बल्कि लैग पुलिंग करते हैं, सिखाते नहीं है बल्कि नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एमवे एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको सिखाया जाता है, जहां पर आपको आगे बढ़ाया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। और सपोर्ट भी ऐसा वैसा नहीं, ये इतना जबरदस्त सपोर्ट है कि इसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है, बहुत सारे लोगों को मतलब आसमान में पहुंचा दिया है। इतना इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। एंटायर इंडिया इसका मार्केट है। आप जब कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसको एक अदर बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसको एक फिक्स्ड एरिया में उसका एक जोग्राफिकल लिमिट होती है, उसी एरिया में आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। आप उस बिजनेस को ज्यादा अगर एक्सपैंड करेंगे तो फॉर्मेलिटी ज्यादा, टाइम ज्यादा, मनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, बहुत सारी चीजें, लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि पूरे एंटायर इंडिया तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ग्लोबल, एंटायर वर्ल्ड में आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं देना है और आप पूरे दुनिया में आपके बिजनेस को फैला सकते हैं। और सबसे मेन बात है, 60 सालों की ग्लोबल लीगेसी, प्रूवन ग्लोबल लीगेसी है इस बिजनेस की, यानी कि पिछले 60 सालों से ये बिजनेस लगातार काम कर रहा है विदाउट एनी ग्लिच। पूरे टाइम मतलब पिछले 60 सालों में एमवे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब कोई कंपनी इतना लंबे टाइम तक काम कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी होगी और क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तभी टिकी हुई है, अदरवाइज कभी की आउट हो जाती। तो ये एमवे बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आप एमवे बिजनेस